घर भी अपने काटने को दौड़ता है। ध्यान रखना, किसके लिए भाग रही है दुनिया? रुपए पैसों के लिए नहीं, सुख और शांति। सुख और शांति कहां मिलता है? जीवन में आनंद हो। आज ऐसा लगता है, पत्नी कहती है कि पति मुझे सुख नहीं देता है, और पति कहता है कि पत्नी मुझे सुख नहीं देती। पत्नी प्रेम नहीं करती, पति प्रेम नहीं करता, बच्चे कहते माँ बाप प्रेम नहीं करते, माँ बाप कहते बच्चे प्रेम नहीं करते, दादाजी कहते नाती पोते प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम की भीख मांग रहा है। ध्यान रखना है। लेकिन एक बात बताओ भीलोड़ा वालों, कि पत्नी सोचती है पति में प्रेम होगा, पति सोचता है पत्नी में प्रेम होगा। इसका मतलब तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे दो भिखारी एक दूसरे के सामने कटोरा फैलाए खड़े हों, तू मुझे प्रेम दे दे, मैं तुझे प्रेम दे दूं। एक बात याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिला करता है। ध्यान रखना, मांगने का मतलब यह है कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो दूसरों से मांगी जाती है। और प्रेम कभी मांगने से नहीं मिलता, प्रेम लुटाने से मिला करता है। ध्यान रखिए, प्रेम जितना बांटोगे उतना लौट करके आएगा, और प्रेम जितना मांगोगे उतना प्रेम तुमसे दूर हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रेम मांगने की चीज नहीं है। हर किसी को शिकायत है, सास कहती है बहू प्रेम नहीं करती, बहू कहती है सास प्रेम मांगो मत, प्रेम बांटने का प्रयास करिए। एक बच्चे को उसकी मां ने मारा, चांटा मारा। आज के बच्चे नहीं, पुराने जमाने की बात। आज कौन मार सकता है? मां पिट जाएगी। ध्यान रखना, कर मत लेना ऐसा। नहीं तो एक बच्चा था, एक दादाजी थे, आंगन में बैठे थे, इतने में मास्टर जी आए। हमारा जमाना वही था कि बच्चे मां टीचर की इतनी अदब करते थे, यदि शिक्षक दिख जाता था तो बच्चे छिप जाते थे देख करके, डर लगता था शिक्षकों से। आजकल तो बच्चा दिख जाए तो मास्टर छिप जाए। ध्यान रखना, कि क्या मालूम क्या मूड है, पीट पाट नहीं दे। ध्यान रखना। दादाजी बैठे थे, दादाजी ने कहा पप्पू, बोले तेरे मास्टर आ रहे हैं। पप्पू ने कहा क्या करूं? बोले छुप जा, तेरे मास्टर आ रहे हैं, छुप जा, नहीं तो कल स्कूल में मारेंगे। बच्चे ने कहा कि दादाजी आप छिप जाओ। अब आज का बच्चा था, भीलोड़ा का बच्चा था, 21वीं सदी का था। बोले दादाजी आप छिप जाओ। दादाजी ने कहा मैं क्यों छिप जाऊं? मैं कोई टीचर, मैं कोई स्टूडेंट हूं क्या? बोले दादाजी आपको छिपना पड़ेगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, आप छिप जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए छिप जाओ आप, क्योंकि मैं मास्टर से यही कह के भागा हूं आधी छुट्टी में कि मेरे दादाजी मर गए। 21वीं सदी, मेरे दादाजी मर गए, यही कह के तो मैं छुट्टी लेके आया हूं, आप छिप जाइए। ध्यान रखना है, मामला बिल्कुल बदल चुका है। आपसे निवेदन है, शांति, सुख सुकून। एक बच्चे को उसकी मां ने मारा, बच्चा दौड़ा दौड़ा भागा, घर से निकल के घर छोड़ के भाग गया। नहीं रहूंगा घर में, जब देखो तब मुझे मार पड़ती है। मुझे पापा भी मारते, मुझे मम्मी भी मारती, मुझे भैया भी मारता, मुझे दादी भी मारती है। दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ते दौड़ते एक जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर बच्चा बड़ी जोर से चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसकी आवाज पर्वतों से टकराती है, इको बनता है, और वहां से एक आवाज की 4 आवाज आती हैं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। बच्चे ने फिर लगाई आवाज, आई हेट यू। पलटकर आवाज आई, आई हेट यू, आई हेट यू। बच्चा मेरे पास आया दुखी, बोले महाराज मेरे माँ बाप भी मुझसे नफरत करते हैं, मेरे परिवार में सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं सबको छोड़कर के जंगल में गया तो जंगल भी मुझसे नफरत करता है, पेड़ पौधे भी मुझसे नफरत करते हैं, मैं जीना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, पेड़ पौधे तुझसे नफरत करें? बोले नफरत करते हैं महाराज। मैंने कहा कैसे?
बोले मैंने जंगल में आवाज लगाई आई हेट यू, तो वहां से लौट करके आई हेट यू। मैंने कहा पागल, तुझसे सारी दुनिया प्यार करती है, पूरा परिवार प्यार करता है। बोले नहीं करते महाराज, आपको कुछ पता नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, आज फिर उस जंगल में जा। तो बोले क्यों? उस जंगल में क्यों जाऊं? वहां के पक्षी, वहां के पशु, वहां की प्रकृति मुझसे नफरत करती है। मैंने कहा नहीं, तू वहां जा। तो बोले क्या करूंगा? तो मैंने कहा जा, और जाकर के मत बोलना आई हेट यू, वहां जाकर के बोलना आई लव यू। ध्यान रखना, बोलना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ध्यान रखिए। बच्चा नादान था, दौड़ा दौड़ा गया जंगल में, जाके उसने जोर से आवाज लगाई कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वहां से लौट कर आवाज आई मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। वहां से आवाज आई आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बच्चे ने कहा ये तो चमत्कार हो गया, थोड़ी देर पहले ये नफरत कर रहा था, आज ये जंगल मुझसे प्यार कर रहा है। दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा, मम्मी को जाके बोला मम्मी मैं तुमसे प्यार करता हूं। मां ने छाती से लगा लिया, बेटा मैं भी तुझसे प्यार करती हूं। पापा मैं तुमसे प्यार करता हूं। पापा ने कहा मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। बच्चे ने कहा कि थोड़ी देर पहले तो नजारा कुछ और था। बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज ये जिंदगी आपने जीने लायक बना दी। मैं जिससे भी कहता हूं आई लव यू, पलट के आता है आई लव यू। अब संसार में मुझसे कोई नफरत नहीं करता, सारी दुनिया मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा पागल नादान बालक, एक बात ध्यान रख, यदि तू जो संसार एक प्रतिध्वनि है, इस संसार को नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी, और प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। ध्यान रखना। क्या दे रहे हैं आप? पति पत्नी जानते हैं एक दूसरे को, और ये भी जानते हैं कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है और तुम्हें मेरी है या नहीं? बोलो बोलो, पति की जरूरत है या नहीं कि बेकार का है? बोलो है या नहीं? महिलाओं बोलो जरा ढंग से, है ना? तुमको इनकी जरूरत है या नहीं? बोलो। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ छोड़ो, चारों धाम घर वाली है। ध्यान रखना, विचार करिए। जानते हो ना, और ये भी महसूस करते हो कि तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूं, और मेरे बिन, तो फिर टकरार किस लिए होती, लड़ाई किस लिए होती, झगड़े किस लिए होते? विचार करिए। शादी होती है ना, तो लड़के के साथ साथ उसका परिवार भी देखा जाता है, लेकिन आदमी ना जाने क्या करता है, परिवार अच्छा देखता है, लेकिन जाके शादी करके परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है। आपसे निवेदन है, सब जानते हैं एक दूसरे की जरूरत है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेला जीवन नहीं जी सकता है। ध्यान रखना। लेकिन आपसे निवेदन है कि कम से कम जब तुम जानते हो तो तकलीफ कहां होती है? जानते तो हो लेकिन कहते नहीं हो। ध्यान रखना, ना नमोकार मंत्र पढ़ने से खुशियां मिलेंगी, ना गायत्री मंत्र पढ़ने से खुशियां मिलेंगी। आपसे मेरा निवेदन है, कोई मंत्र पढ़ो या ना पढ़ो, प्रेम का मंत्र पढ़ो, जीवन में खुशियां अपने आप प्राप्त हो जाया करती हैं। नमोकार महामंत्र है, गायत्री महामंत्र है, लेकिन इन महामंत्रों में भी सबसे बड़ा कोई महामंत्र है तो प्रेम जीवन का। प्रेम ना हुआ तो मंत्र जीवन में कुछ भी कल्याण करने वाले नहीं। प्रेम जीवन में होना चाहिए। ध्यान। जाघर प्रेम न संचरे, ताघर जान मसान। ध्यान। शमशान की तरह वह घर है जिस घर में दो भाई आपस में नहीं बोलते हैं, जिस समाज में झगड़े हो, जिस परिवार में बोलचाल ना हो, वो घर घर नहीं, शमशान घाट हुआ करते हैं। जैसे शमशान में दो मुर्दे आपस में लेटे रहते हैं लेकिन बात नहीं किया करते हैं। ध्यान रखना है। देवरानी जेठानी से ना बोले, जेठानी देवरानी से ना बोले, सब एक दूसरे को बदलने में लगे हुए हैं। सास ने कसम खा रखी है, सास ने कसम खा रखी है, बहू को ना बदल दूं, बहू को ना बदल दूं, बहू को ना बदल दूं तो ललिता पवार मेरा नाम नहीं। ध्यान रखना है।
विचार करिए। और बहू ने सोच रखा है मैं टस से मस होने वाली नहीं हूं, मैं भी बड़े घर की आई हो, ध्यान रखना। अब बताओ, सास ने कसम खाई कि बहू को बदल के रहूंगी, और बहू ने कसम खाई है कि मैं बदलने वाली, अब क्या होगा? बोलो, अब क्या होगा? बाप सोचता है बेटे को बदल दूंगा, और बेटा सोचता कि मैं नहीं बदलूंगा, अब क्या होगा? बोलो, क्या होगा? अब बोलो, तुम लोग बोलो। देवरानी जेठानी सास बहू यदि कसम खा ली एक ने बदलूंगी और एक ने खा ली नहीं बदलूंगी, क्या होगा? तुम्हारे घरों में महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखना। मान्यवर, एक ना एक को तो झुकना पड़े, एक ना एक को तो बदलना पड़े। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? ध्यान रखना, कौन भरेगा पानी? बताइए, तुम भी रानी बन जाओ वो भी रानी, तो पानी कौन भरेगा? विचार करना है आपको, एक को झुकना पड़ेगा। घर में लड़ाई हो विवाद होंगे, जहां चार बर्तन हो वहां खटपट तो होती है। तो मेरा गला काहे को फड़वा रहे तुम लोग? इतने होशियार है भीलोड़ा वाले, कितना भी चिल्लाओ महाराज, खटपट तो होती है और आगे भी, तो फिर मैं काहे को गला फाड़ रहा हूं? ध्यान रखना। अरे खटपट मत होने दो, और यदि खटपट हो जाए तो झटपट मिटाओ, नहीं तो जिंदगी बर्बाद। चार बर्तन, लड़ो मत, समर्पण में जियो, प्रेम में जियो। मालूम है, कबीर एक बहुत बड़े फकीर हुए, संत हुए। दोपहर को 12 बजे कबीर अपनी झोपड़ी के सामने रुई धुनक रहे थे, जुलाहे थे। रुई धुनकने का काम चलता था। आजकल तो कोई रुई धुनकता मिलता नहीं है, तुम ही धुनक रही एक दूसरे को। विचार करिए, एक जिज्ञासु गया कबीर दास के पास, कबीर जी, आपका झोपड़ा बरसों से मैं देख रहा हूं, दोनों पति पत्नी इसमें रहते हो, लेकिन तुम्हारे घर से कभी ऊंची आवाज हमने सुनी नहीं। तुम पति पत्नी आपस में झगड़ते नहीं हो? कबीर ने कहा कि लड़ने की क्या जरूरत है, हम सफर हैं, हम जीवन साथी हैं, हम झगड़ने की क्या जरूरत है? सागवाड़ा में था मैं, पति पत्नी में झगड़े हुए, मैंने कहा लड़ते काहे को हो? पवन जी तो बोले लड़ते हैं तो सुखी रहते हैं। परिभाषाएं देखो, लड़ते हैं तो, अरे मैंने कहा ये क्या बात है, आदमी लड़ने में सुखी कैसे रहेगा? मैंने पत्नी से पूछा क्या बात है, लड़ने में कोई सुखी रहता है? बोले इससे ही पूछ लो पति से, ये कह रहा लड़ते हैं तो सुखी रहते हैं। मैंने कहा क्यों रे भाई, कैसे सुखी रहते हो? बोले महाराज जिस दिन नहीं लड़ो उस दिन सुखी नहीं मिलता है। मैंने कहा क्यों? बोले जब हमने लड़ाई होती है और जब ये बेलन फेंक के मारती है तो निशाना लग जाए तो ये सुखी हो जाती है, और नहीं लगे तो मैं सुखी हो जाता हूं। हम लड़ते हैं तो आपस में सुखी रहते। ध्यान, ये कोई सुख के तरीके हैं मान्यवर? ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है। कबीर ने कहा जिज्ञासु, हम में कभी लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई नहीं होती कैसे पति पत्नी हो? भीलोड़ा में कोई है पति पत्नी जो आज तक नहीं लड़े हो? नहीं, हाथ उठाओ, हम तुम्हारे को दर्शन कर लें, अपना जीवन धन्य कर लें, चारों धाम की यात्रा कर लें। ऐसा कोई परिवार है जिसमें झगड़े नहीं हुए हो? ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें आपस में झगड़े ना। पति पत्नी में तो होती रहती तनातनी। कबीर ने कहा कि हम आपस में कभी नहीं लड़ा करते हैं, हम प्रेम से रहते हैं। पूछा कि कबीरदास जी आपके प्रेम से जीने का राज क्या है?
कबीरदास ने कहा तुम मेरे झोपड़े में आए हो, बैठो मैं बताता हूं। दोपहर के 12 बज रहे। कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे भाग्यवान, लालटेन लेकर आ। जिज्ञासु ने कहा कि यार 12 बजे दिन में आंगन में लालटेन की क्या जरूरत? लालटेन की जरूरत तो रात में होती, अंधेरे में। कबीर ने कहा लालटेन लेकर आ। पत्नी आई, लालटेन जलाई, आंगन में रखी, चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया? बोले उत्तर तो मिल गया। मैं समझ रहा था कि कबीरदास बहुत बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं, आज पता चला कि ये भी पागल और वो महापागल। दोपहर को 12 बजे लालटेन और तुमने मंगाई और उसने राके रख के चली गई। कबीर ने कहा ठहरो, आए हो जलपान करो। पत्नी को कहा 2 गिलास दूध बना कर ला। पत्नी दूध लाई, चुपचाप रखे। 1 गिलास जिज्ञासु से कहा कबीर ने तुम पियो और 1 गिलास मैं पीता हूं। जैसे जिज्ञासु ने दूध पिया, मुंह में दूध डाला, थूक दिया, थू थू थू, ये कैसा दूध है? कबीर ने अपना गिलास उठाया और गटागट पी गए। उस आदमी ने पूछा, ये कबीरदास तुम सही में पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, कुछ है यहाँ या खाली पड़ा है? बोले क्यों, क्या हुआ? दूध क्यों थूका तूने? अरे बोले कोई दूध है? तेरी पत्नी पागल है क्या? दूध मंगाया, शक्कर की जगह नमक डाल के चली गई, ये कोई दूध पिएगा? कबीर ने कहा उत्तर मिला। उत्तर मिला? भिलोड़ा वालों तुमको उत्तर मिला? नहीं मिला। कबीर ने कहा ठहर। अरे बोले नहीं सुनना उत्तर, ये पागलों का घर है, वो लालटेन मंगा रहा है, वो लालटेन दिन में जला रही है, दूध में शक्कर की जगह नमक डाल रही है। कबीर ने कहा उत्तर मिला। सब जिज्ञासा समाप्त हुई। बोले कबीर मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूं, मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। कबीर ने कहा उत्तर सुन के जा। देख, दोपहर को 12 बजे मैंने पत्नी से लालटेन मंगाई, उसने मुझसे कोई तर्क नहीं किया। उसने नहीं बोला कि दिन में लाइट की क्या जरूरत है, 12 बजे प्रकाश की क्या जरूरत है, लालटेन की क्या जरूरत है। मैंने मंगाई, उसने चुपचाप लालटेन ला के रख दी। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।